नमस्कार मित्रों, हमारी विशेष श्रृंखला मृत्यु के बाद का सच के इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील एपिसोड में आपका स्वागत है। जब किसी इंसान की मृत्यु अपने स्वाभाविक उम्र पूरी करने के बाद होती है तो समाज उसे एक प्राकृतिक नियम मानकर स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब किसी की मृत्यु किसी दुर्घटना, बीमारी या किसी आत्मघाती कदम के कारण समय से पहले हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं, तो परिवार और समाज गहरे सदमे में डूब जाता है। ऐसे में एक बड़ा रहस्यमयी सवाल उठता है कि जो इंसान कल तक हमारे साथ था और अचानक चला गया, उसकी उस अधूरी चेतना, उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या वो सचमुच भटकती है? आज हम इस विषय को बिना किसी अंधविश्वास के विशुद्ध ऊर्जा विज्ञान और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली के आधार पर समझेंगे। वीडियो को बहुत शांत मन से और ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, इसे समझने के लिए चिकित्सा विज्ञान और प्राणायाम विज्ञान के एक अद्भुत तालमेल को समझिए। जब कोई जीव इस संसार में जन्म लेता है तो उसे प्रकृति की तरफ से एक निश्चित प्राण ऊर्जा का कोटा मिलता है। आप इसे एक मोबाइल फोन की बैटरी की तरह समझ सकते हैं, जिसे एक बार चार्ज करके 80 या 90 वर्ष चलने के लिए भेजा गया है। सामान्य मृत्यु में यह बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है और अंत में शून्य पर पहुंचकर सांसें रुक जाती हैं। लेकिन अकाल मृत्यु में क्या होता है? मान लीजिए किसी फ़ोन की बैटरी अभी 70% चार्ज थी और वो फ़ोन अचानक किसी दुर्घटना में टूट गया। भौतिक शरीर यानी फ़ोन का हार्डवेयर तो नष्ट हो गया, लेकिन उसके भीतर की जो 70% बची हुई प्राण ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा यानी सॉफ्टवेयर था, वो अचानक ब्रह्मांड में रिलीज हो जाता है। चूंकि उस ऊर्जा का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो चेतना तुरंत किसी नए गर्भ में या अगले जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। वो अपनी बची हुई ऊर्जा की अवधि तक एक अदृश्य, भारी और अशांत तरंग के रूप में इसी वायुमंडल के सूक्ष्म स्तर पर बनी रहती है। अकाल मृत्यु में सबसे बड़ी समस्या होती है तीव्र इच्छाएं। जो इंसान अचानक गया, उसका अपनी संपत्ति, अपने परिवार या अपनी अधूरी ख्वाहिशों से मोह अचानक नहीं छूटता। भौतिक शरीर न होने के कारण वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता, जिससे उस चेतना में एक अजीब सी छटपटाहट और भारीपन पैदा होता है। इसी भारीपन और अशांति को लोग भटकना कह देते हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस पर बहुत ही गहरा और करुणा से भरा मार्गदर्शन दिया है। आचार्य जी कहते थे कि ऐसी अधूरी और आहत आत्माओं को हमारे डर या अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। उन्हें हमारी करुणा, प्रार्थना और पुण्य फलों के दान की जरूरत होती है। इसीलिए सनातन धर्म में अकाल मृत्यु होने पर नारायण बलि, गीता पाठ या विशेष ऊर्ध्व गति की प्रार्थनाएं की जाती हैं। जब हम उस चेतना के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करते हैं या भूखों को भोजन कराते हैं, तो हमारी सकारात्मक थॉट वेव्स उस अशांत ऊर्जा को एक कूलिंग इफेक्ट देती हैं। उसे अपनी अधूरी वासनाओं से मुक्त होने का बल मिलता है और वो भारीपन छोड़कर उच्च लोकों की यात्रा पर बढ़ जाती है। संक्षेप में कहूँ तो अकाल मृत्यु से डरे नहीं और न ही इसके नाम पर किसी तांत्रिक या अंधविश्वास के चक्कर में पड़ें। ब्रह्मांड का नियम बहुत न्यायपूर्ण है। अगर आपके किसी प्रियजन के साथ ऐसा हुआ है तो उनके प्रति डर नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और प्रार्थना की ऊर्जा भेजिए। आपकी शुद्ध भावनाएं किसी भी भटकी हुई ऊर्जा को परम शांति की ओर मोड़ सकती हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या मृत्यु और प्राण ऊर्जा का यह बैटरी सिद्धांत आपको तार्किक लगा। अपने विचार साझा कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस अत्यंत संवेदनशील वीडियो को यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक पर जमकर शेयर करें। हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। सजग रहिए, तार्किक बनिए।
आत्मिक रूप से मजबूत रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।